لأنه العدد البشري اللي هناك عامل حماية للمكان. इजराइल ने जंग के मैदान में भूत उतार दिए हैं। घोस्ट यूनिट के सैनिक हमास पर वार को तैयार हैं। हमास के आतंकी किसी भी सुरंग में हो मारे जाएंगे। आतंकी किसी भी बंकर में हो अब बच नहीं पाएंगे। इंटेलिजेंस इनपुट आ चुका है और हमास का अंत अब करीब है, क्योंकि घोस्ट यूनिट के सैनिक हमास के आतंकियों को दिखते नहीं हैं, मगर हमास की हर हरकत पर उनकी पैनी नजर है। इजराइल की इस 504 यूनिट के टारगेट पर याहिया सिनवार है, मोहम्मद दाइफ है और हमास की नुखबा यूनिट का हर वो आतंकी है जो 7 अक्टूबर को इजराइल में हमले के लिए जिम्मेदार था। शिफा अस्पताल के परिसर में आतंक के सबूत पर सबूत मिल रहे हैं। अस्पताल के नीचे आतंक की टनल का खुलासा हो चुका है, जिसको इजराइल ने पूरी दुनिया को दिखाया। Is recent videos that we disseminated, drone footage where you can see the compound of Shifa, and you can see the drone that is now descending towards a shaft of a tunnel that was dug just inside the perimeter of the Shifa hospital. And as you can see the drone going down towards this shaft, we're talking about a 10 to 15 meter shaft which goes straight down. You can see it's a wide shaft which is very seriously built and fortified, and at the end of the shaft, the vertical shaft, what we're going to see is the passageway, a passageway of a tunnel. ग्राउंड पर इजराइल की 504 यूनिट के कमांडो आईडीएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल होने के साथ ये आईडीएफ को इंटेलिजेंस इनपुट भी देने का काम कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजराइल ने ग्राउंड पर अपनी 504 यूनिट को एक्टिव कर दिया। इजराइल की इसी यूनिट ने इंटेलिजेंस इनपुट दिया कि कैसे हमास गाजा में अस्पतालों का इस्तेमाल करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, कैसे हमास अस्पतालों में मरीजों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। इजराइल की 504 यूनिट के इनपुट के आधार पर ही शिफा अस्पताल पर इजराइल ने कार्रवाई की। यहां आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाकर रखा था। That I'm going to show just now. Look how many hospitals are between where Israel is and where Shifa is. Whatever direction you take, you go past Hamas operatives, those terrorists that abducted Israeli civilians, more than 250 of them. They would have gone through at least 5 different hospitals, and they would be within a range of a dozen hospitals if what they really wanted to do was to provide medical attention. Only that wasn't the case. Shifa is an important part, even a vital part of Hamas military infrastructure, both above ground and below ground. They have controlled that area for many years. They have dominated the area. They have 504 यूनिट के इनपुट पर ही इजराइल उन स्कूलों पर कार्रवाई कर रहा है जहां हमास के आतंकी छिपे हैं, उन मस्जिदों को ध्वस्त कर रहा है जहां आतंकियों ने अपनी हथियार फैक्ट्री बनाई हुई है। That our troops cleared, and once they cleared the building, what we saw inside the building was that as you go down through a staircase inside the mosque, you reach, not surprisingly, a weapons compound where we will find rockets, mortars, RPGs, explosives, and so many things that have no business inside a place of worship. इजराइल में इस वक्त 3 खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं। पहली मोसाद, जो बाहरी सुरक्षा पर ध्यान देती है। दूसरी शिन बेट, जिस पर इजराइल की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा है। तीसरी 504 यूनिट, जो अब तक लेबनान और उसके आसपास के इलाकों में एक्टिव थी, मगर अब इसके कमांडोज की ताकत को गाजा में दोगुना कर दिया गया है। गाजा पट्टी में अब इजराइल की ये यूनिट शिन बेट की मदद कर रही है, आतंकियों का ठिकाना पता लगा रही है और आईडीएफ के जवान उन आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। यूनिट 504 इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एक स्पेशलाइज्ड सीक्रेट इंटेलिजेंस यूनिट है जो शिनबेत के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती है। इस वॉर में
यूनिट 504 फर्स्ट रिस्पॉन्डर थी, सबसे पहले एक्शन में आई है ये यूनिट। और इस यूनिट ने 500 से ज़्यादा लोगों को इंटेग्रेट किया है, 3 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस भेजे, उनको एनालाइज किया और पूरे इंटेलिजेंस में ऑलमोस्ट 120 टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया। बैटल ग्राउंड से बिग ब्रेकिंग ये कि इजराइल की यूनिट 504 अब हमास के हिटलर यानी याह्या सिनवार को ढूंढने में लग गई है। साउथ गाजा में इस यूनिट के कमांडो काफी एक्टिव हो गए हैं। इजराइल ने दक्षिणी गाजा पर हमले की खास प्लानिंग की है। प्लान के तहत पहले इजराइल एयर स्ट्राइक से शुरुआत करेगा और फिर ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा। याह्या सिनवार कितना खूंखार है इसका अंदाजा आप उन नामों से लगा सकते हैं जिस नाम से उसके दुश्मन उसे बुलाते हैं। सिनवार को गाजा का लादेन, खान यूनिस का कसाई और छोटा हिटलर कहकर बुलाया जाता है। मगर अब याह्या किसी भी बिल में छिपा हो, 504 यूनिट उसे खोज निकालेगी। על המתקפה המתועבת הזו החליט יחיא סינואר, הריבון ברצועת עזה, ולכן הוא וכל המערכת שתחתיו הם בני מוות. אנחנו נתקוף אותם, אנחנו נפרק אותם, נפרק את המערכת שלהם. צה"ל תחת פיקודי מבין את גודל השעה ואת גודל המשימה המוטלת על כתפינו. צה"ל אחראי לביטחון המדינה ואזרחיה, ובשבת בבוקר בעוטף עזה לא עמדנו בזה. इजराइल की यूनिट 504 आईडीएफ की ही एक यूनिट है। हाल ही में हुए ग्राउंड ऑपरेशन में इस यूनिट ने 300 हमास के लड़ाकों को पकड़ा, जिसके बाद हमास के आतंकवादियों ने कई बड़े खुलासे किए। यूनिट 504 पर दक्षिणी गाजा को खाली कराने का जिम्मा भी है। यूनिट 504 ने इजरायली सेना को खुफिया जानकारी दी कि सिनवार दक्षिणी गाजा के बानी सुहेला, खुजा, अबासान और अल करारा इलाके में छिपा हो सकता है। इसलिए अब इन शहरों पर सबसे पहले इजराइल कार्रवाई कर सकता है। ये वही शहर है जहां कुछ दिन पहले इजराइल की तरफ से इलाका खाली कराने के लिए पर्चे गिराए गए थे। ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड यूनिट है आईडीएफ की, और आईडीएफ इसके ऊपर अपना बहुत गर्व रखती है। और कोई भी ऑपरेशन में ये सबसे पहले एक्शन में आती है यूनिट। और इसकी जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, इनके जो ऑफिसर्स और मैन हैं उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। काफ़ी कंट्रीज़ के साथ इनकी ट्रेनिंग की कोलैबोरेशन होती है, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। और ये बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में इस बार जो काम ये कर रहे हैं और जो ग्राउंड फोर्सेस को जो सफलता मिल रही है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इस लड़ाई का हिस्सा है। सिनवार अगर दक्षिणी गाजा में है तो वो अब इजराइल के शिकंजे में फंस चुका है, क्योंकि पूरे गाजा को इजराइल की सेना ने चारों ओर से घिरा हुआ है। इसीलिए सिनवार के लिए छिपने के लिए सबसे सुरक्षित अड्डा गाजा की सुरंगें हो सकती हैं। ऐसे में इजराइल के सामने बड़ी चुनौती है दक्षिणी गाजा के सुरंगों के जाल से सिनवार को ढूंढकर उसे मार गिराना। मगर इजराइल के घोस्ट यूनिट 504 ने अब सिनवार की तलाश तेज कर दी है। खबर है कि घोस्ट यूनिट को याह्या सिनवार की आखिरी लोकेशन पता चल चुकी है और अब वो दिन दूर नहीं जब 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड इजराइल के कब्जे में होगा। गाजा में हमास की बर्बरता को लेकर रोज नए सबूत सामने आ रहे हैं। रोज नए गवाह हमास की बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। हमास के बारे में सबसे नया खुलासा उस हमूदा रियाद असद शामला नाम के शख्स ने किया है, जिसको 3 हफ्ते तक हमास के आतंकियों ने बंधक बनाकर रखा। एक कबूलनामे में हमास का यह बंधक बता रहा है कि कैसे आतंकी गाजा में रेड क्रिसेंट बिल्डिंग में छिपे रहे और किस तरह उन्होंने अपने हथियारों के जखीरे को छिपा कर रखा। في الثلاث مباني تقريبا 40,000 الأكثر، يعني نقول يمكن نص العدد في المبنى في النص. في خلال تواجدهم في المكان استمر نشاطهم. كان نشاطهم وإيش هو إيش؟ إنه الذخيرة اللي أنا شفته كان مثلا فرشات، الفرشة، عارف الفرشة يعني؟ الفرشة